मोलतोल के सभी दर्शकों को दिवाली और नूतन वर्ष की शुभकामनाएं। इस दिवाली से अगली दिवाली तक कमाई करने वाली 4 कमोडिटी लेकर आए हैं हम पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन के साथ। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी, आपको और सारे व्यूवर्स को दीपावली और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के लिए नववर्ष मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। जी मनोज जी, आपको और आपकी पूरी टीम को भी दिवाली और नए वर्ष की शुभकामनाएं। मनोज जी, दिवाली थैंक यू। 2024 से दिवाली 2025 तक का समय कमोडिटी बाजार के लिए कुल मिलाकर कैसा रहा? कमल जी, अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम कमोडिटी के रेफरेंस में बात करें तो ये वर्ष काफी अच्छा रहा, स्पेशली नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए। और उसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रीशियस मेटल्स और मेटल्स के लिए जो है पिछला साल काफी बेहतर रहा। एनर्जी सेगमेंट में जरूर हमने थोड़ी निराशा जो है पिछले साल में देखी, जहां प्रीशियस मेटल्स में 60% से अधिक के रिटर्न्स बनते हुए नजर आए, मेटल्स में भी जहां 10 से 20% के रिटर्न्स बनते हुए नजर आए, वहीं एनर्जी में हमने वहां पे गिरावट आते हुए देखी। एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए जो पिछला वर्ष है वो काफी मिला जुला रहा। कुछ कमोडिटीज में अच्छी बढ़त भी आती हुई नजर आई, लेकिन ज्यादातर कमोडिटीज जो है वो हम कह सकते हैं कि पूरे साल जो है संघर्ष करती हुई नजर आई। जी। और मनोज जी, इस दिवाली से दिवाली 2026 तक सोने और चांदी के लिए कैसा वर्ष रहेगा? आप क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए कमल जी, हमने वर्ष 2024 में भी 4 कमोडिटीज वहां पे दिवाली से दिवाली के लिए सुझाई थी। उसमें हमने गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम और धनिया में जो है बाइंग की रिकमेंडेशन की थी। सोना और चांदी ने शानदार रिटर्न जो है निवेशकों को बना करके दिया है। एल्यूमिनियम में भी जो हमने लक्ष्य रखे थे, वहां पे पहला लक्ष्य हमारा गत वर्ष हासिल होता हुआ नजर आया था। और धनिया में भी हमारे दोनों लक्ष्य जो है वो हासिल होते हुए नजर आए थे। वर्ष 2024 की तरह हमने 25 में भी यहाँ पे 4 कमोडिटीज जो है वो निवेश के लिए सिलेक्ट की है, बेस्ड ऑन जो है प्रीवियस परफॉर्मेंस और जिस तरह से जो इनलाइन फंडामेंटल्स है उनको ध्यान में रखते हुए। तो वर्ष 2025 में भी हमने सोने और चांदी को यहाँ प्राथमिकता दी है। एल्यूमिनियम को भी हमने गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो स्थान दिया है। एग्रीकल्चर कमोडिटीज में हमने धनिया की जगह कॉटन सीड ऑयल के को यहाँ पे निवेश के लिए चुना है अगले वर्ष दिवाली तक के लिए। तो सोने चांदी के लिए आपने क्या लेवल दिवाली तक के लिए रखे हैं? और एक ट्रेडर को या एक निवेशक को भी हम कह लें तो उन्हें किन लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए, रेसिस्टेंस और स्टॉप लॉस वगैरह, जो आपने इस बार के लिए रखे हैं अगली दिवाली के लिए? देखिए, सोना और चांदी दोनों ने यहाँ 60% से अधिक के रिटर्न पिछली दिवाली से अभी तक दिए हैं। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मुनाफा वसूली और कंसोलिडेशन का दौर जो है सोने और चांदी में शुरू हुआ है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे सोने में थोड़ी और मुनाफा वसूली आने पे 1,20,000 से 1,14,000 के दायरे में निवेशकों को यहाँ पे स्टेगर्ड वे में, मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है निवेश करना चाहिए। और इस ट्रेड के लिए जो स्टॉप लॉस है उनको 1,06,600 का रखना चाहिए। ऊपर में हमारा मानना है कि अगले वर्ष दिवाली तक सोना फिर एक बार 1,38,000 से 1,50,000 तक के स्तर जो है निवेशकों को दिखा सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। थोड़ी और मुनाफा वसूली आने पर या कंसोलिडेशन दिखने पर 1,44,000 से 1,34,000 के दायरे में यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ग्रेजुअली स्टेगर्ड वे में बाय करना है। स्टॉप लॉस इसमें 1,21,000 का रखना है। और टारगेट वहां पे ऊपर में 1,85,000 और 2,000 के 2 लाख तक के अगले वर्ष दिवाली तक के लिए रहेंगे। निवेशकों को सोने और चांदी में यहाँ पे सावधानी के साथ ट्रेड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि दोनों ही कमोडिटी में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी। इसलिए अपने ट्रेड की मात्रा छोटी रखें। एक ही भाव पे सारा ट्रेड ना लें। जिस तरह से हमने जो एक रेंज सुझाई है उस रेंज में धीरे धीरे करके अक्यूमुलेट करें और स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें। हमारा मानना है कि अगले वर्ष भी जो है दोनों ही कमोडिटी लगभग 20% तक के जो रिटर्न है वो निवेशकों को दे सकती है। जी। और मनोज जी, आपने बेस मेटल्स में से जिस एल्यूमिनियम कमोडिटी को चुना है, एल्यूमिनियम कमोडिटी के लिए आपके टारगेट और एंट्री लेवल्स क्या होंगे? क्या एक ट्रेडर को ध्यान में रखना चाहिए? एल्यूमिनियम में हम कमल जी देख रहे थे काफी समय से कि एल्यूमिनियम जो है एलएमई पर $2,600 प्रति मेट्रिक टन के स्तर को काफी रेजिस्टेंस जो है फेस कर रहा था।
लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सितंबर के बाद से कमोडिटी जो है ना सिर्फ वो लेवल्स को पार करती हुई नजर आई है, बल्कि वहां पे एक सस्टेनेबिलिटी भी नजर आ रही है। भारतीय बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि 250 के स्तर के ऊपर कमोडिटी लगातार सस्टेन होती हुई नजर आई है। तो हमारा मानना है कि एल्यूमिनियम जो है अगले वर्ष दिवाली तक एलएमई पर एक बार $3,000 प्रति मैट्रिक टन के स्तर को जो है टेस्ट कर सकता है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी यहाँ अच्छी अपसाइड पोटेंशियल नजर आती है। तो एल्यूमिनियम में एमसीएक्स में 256 से 244 की रेंज में बाय करना चाहिए। 228 का वहां पे स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट इसमें 280 और 310 के रखने चाहिए अगली दिवाली तक। जी, और अब अंत में हम एग्री कमोडिटी की भी बात कर लें, जिसे आपने अगली दिवाली के लिए 4 कमोडिटी में स्थान दिया है, कॉटन सीड ऑयल केक। उसके लिए आप क्या ट्रेडर्स को सुझाएंगे? लेवल्स और स्टॉप लॉस और रेसिस्टेंस की कहाँ तक ये कमोडिटी आने वाले दिवाली तक छू सकती है और उन्हें मुनाफा हो सकता है? देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक जो है पिछले वर्ष काफी ज्यादा उठापटक वाली कमोडिटी रही एग्रीकल्चर कमोडिटीज में। और हमने देखा है कि वर्ष के दरमियान 2,554 के लोज से ये 3,495 के हाईज भी जो है अगस्त महीने में बनाती हुई नजर आई थी। तो काफी बड़ा दायरा, लगभग 1,000 रुपए का दायरा इसमें पूरे वर्ष रहा। और अभी हम देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल से ये कमोडिटी लगभग 20% जो है करेक्ट हो चुकी है, और अभी 2,900 के स्तर के नीचे बनी हुई है। हमारा मानना है कि 2,540 इसमें एक लंबे समय से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है बना हुआ है। और जब से ये कमोडिटी ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया था, उसके बाद ये कंटिन्यूअस उस लेवल के ऊपर बनी हुई है। तो हमारा मानना है कि इस वर्ष भी जो है कमोडिटी में 2,540 का जो सपोर्ट है वो मजबूती के साथ होल्ड होता हुआ नजर आएगा। अभी कमोडिटी 2,870 के आसपास ट्रेड हो रही है, इसमें थोड़ा और 25-30 रुपए की गिरावट आती है। तो 2,840 से 2,740 की रेंज में इसमें बाइंग जो है करना चाहिए स्टेगर्ड वे में। स्टॉप लॉस 2,540 का रहेगा। अगली दिवाली तक हमारा मानना है कि कमोडिटी वापिस एक बार 3,100 और 3,240 के लक्ष्य को हासिल कर सकती है। जी, मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस की है, ये हमारी रिकमेंडेड कमोडिटी होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की भी इनमें पोजीशन हो सकती है। कोई भी निवेशक या ट्रेडर जो सुझाई गई कमोडिटीज है उसमें कहीं निवेश की रणनीति बना रहे हैं, तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाएं और स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी, और दिवाली की फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं।